जबरदस्ती उसके सारे बाल कटवा दिए गए। मेरी बहन रोती रही, बिलखती रही, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके बाल कटवा दिए, नखून कटवा दिए, कपड़े बदलवा दिए। बदला लेने के लिए मेरी बहन के गलत इंजेक्शन लगा के जान से मार दिया। मेरी बहन को अस्पताल में मारने के लिए ले गए थे, केवल इसलिए ले गए थे मेरी बहन का इलाज हो जाए। रोती रही, बिलखती रही, किसी ने उसकी नहीं सुनी। खून लगेगा तो इसके पलंग पर फेंक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि कुछ अस्पताल वालों की वजह से उनके मरीज की जान चली गई, या फिर अस्पताल की लापरवाही की वजह से किसी मरीज की जान चली गई, या फिर सही इलाज ना दिया गया, सही समय पर ना दिए जाने की वजह से किसी मरीज की जान चली गई। ऐसे में एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जिनका ये कहना है, जिनका ये आरोप है कि इनकी 27 साल की बहन को जीटीबी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से मौत के घाट उतरना पड़ा। अब पूरा मामला इनकी जुबानी सुनेंगे, क्या कुछ हुआ था इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा निधीश नाम है। आपकी बहन का नाम और उम्र? मेरी बहन का नाम नवनिधि था मैडम, वो 27 साल की थी और मेरी बहन बीटेक एमटेक सिविल इंजीनियरिंग की पास करी थी। मेरी बहन ने पीएचडी के प्रथम सेमेस्टर की छात्रा थी। मैं मैडम ईस्ट दिल्ली शाहदरा से बिलोंग करता हूँ और हुआ ये था, बस मेरी बहन पूरी तरह शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। मेरी बहन को मानसिक अवसाद की थोड़ी सी समस्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा, चाहे पढ़ाई का बोझ कह लें आप। कोरोना में काफ़ी समय से घर के अंदर रहने के कारण थोड़ी मेरी बहन चिड़चिड़ी हो गई थी, थोड़ा सा नहाना धोना बंद कर दिया था, लोगों से बातचीत बंद कर दी थी, तो हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे। काफ़ी समय से घर से बाहर नहीं निकली थी, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी। तो और उसकी मैडम मेरी बहन की शादी हम करना चाहते थे, उसकी शादी फिक्स हो गई थी। तो 2024 अप्रैल की घटना है। हम जो है इसका अवसाद का, मानसिक और केवल डिप्रेशन का इलाज करने गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन में लेके गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर ने इसकी स्थिति देख के ये कहा कि इस लड़की को कुछ समय के लिए हम वार्ड में अपने भर्ती करेंगे। जगह और स्थान बदलने से, लोगों से बातचीत करने से लड़की का थोड़ा सा स्थान परिवर्तन, उनसे मानसिक परिवर्तन हो जाएगा और लड़की आपकी ठीक हो जाएगी, और कुछ नहीं। सारी शारीरिक की जाँचें करी मैडम, पहले दिन सारी जाँचें सही आई, कोई शारीरिक बीमारी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ मेरी बहन थी। रात के 8 बजे के करीब सारी हम जांचें पूरी करवा पाए। जब सारी जांचें शारीरिक सही हैं, जब वो वार्ड में भर्ती होने को तैयार हो गए, वहाँ मेरी बहन का जो 27 साल की जवान बच्ची थी, इतना मानसिक प्रताड़ित किया गया, ज़बरदस्ती उसके सारे बाल कटवा दिए गए। मेरी बहन रोती रही, बिलखती रही, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके बाल कटवा दिए, नखून कटवा दिए, कपड़े बदलवा दिए। नर्सों ने इतना प्रताड़ित करा, तू तो गंदी है, तू तो सड़ी हुई है, मेरे अस्पताल को गंदा कर देगी, हमारे सारे मरीजों को तू गंदा कर देगी। और मेरी बहन मैडम रोती रही, बिलखती रही, किसी ने उसकी नहीं सुनी। ज़बरदस्ती इन्होंने जो है उसको मानसिक प्रताड़ित महिला बच्ची को करके भर्ती किया। जस्ट उसके बाद मैं और मेरे पिता घर आ गए, मेरी मदर उसके पास हो गई। रोज़ मेरे फादर जो है रोटी देने के लिए उसे जाते थे वहाँ पर। 3-4 दिन के अंदर इन्होंने बहाने से झगड़ा करा। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे बुजुर्ग पिता से, सीनियर सिटीजन आदमी है, उनके साथ धक्का मुक्की करी, वार्ड से बाहर धकेल दिया। मेरे पिता ने जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट में इस चीज़ की शिकायत करी तो वार्ड की डॉक्टर ने, नर्सों ने मिलकर बदला लेने के लिए मेरी बहन के गलत इंजेक्शन लगा के जान से मार दिया। मेरी बहन को उसकी हत्या कर दी, उसकी हालत खराब कर दी। उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँचा, मैंने देखा मेरी बहन का सारा शरीर सूज गया, मेरी बहन के फेफड़ों में पानी भर गया, हृदय में पानी भर गया। पानी की बोतलें एनएस की भर दी इन्होंने, 25-30 बोतल शुरुआत में मानसिक विभाग में भर दी। जब इन्हें लगा लड़की अभी रात में ख़त्म हो जाएगी, दोनों माँ बेटी को रात के 12 बजे वार्ड से बाहर फेंक दिया। माँ बेटी इकट्ठी रोती नहीं, बिलखती नहीं, किसी ने सुना नहीं। रात के 12 बजे मेडिसिन वार्ड तक गई। अगले दिन हम आए, हमने जब पर्चा लेके इनसे जानकारी मांगी, डॉक्टर ने तो हमें कोई ना लड़की की बीमारी के बारे में कुछ बताया, ना दवाइयों के बारे में बताया। हमसे डॉक्टरों के द्वारा बदतमीजी करी गई, लड़ाई झगड़ा किया गया। कौन कौन डॉक्टर थे, कुछ नाम जानते हैं? मैडम डॉक्टरों के सभी के नाम तो मुझे, एक का नाम निकिता नाम था, निकिता लूम्बा, मानसिक विभाग में थी, जिन्होंने इसके साथ ये सारा प्रकरण किया, गलत इंजेक्शन लगाया, सब कुछ किया। उसके बाद कहना कि ऐसा हुआ क्या, या फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ आया ऐसा? मैडम होता क्या है कि डॉक्टर कभी भी ना सीधा जहर नहीं लगाते, गलत दवाएं ऐसी चलाते जो इंसान के शरीर में रिएक्शन कर जाती है, इंसान हाथ के खत्म हो जाता। मेडिसिन में इन्हें यही पढ़ाया था, 2 दवाई एक साथ ऐसी नहीं देनी है। ये उन्हीं दवाओं को साथ में देते हैं जो आपस में गलत है। मेरी बहन के शरीर में उन्होंने 3 बार गलत रिएक्शन करवाया। पहली बार मानसिक विभाग में, जब उसका गलत रिएक्शन करके हृदय गति कम कर दी, फिर बहाने से उनके शरीर में पानी भरा, वो जो फ्लूइड उसकी नसों में भरा वो उसके फेफड़ों में भर गया, दोनों फेफड़ों में, उसके शरीर में, दिमाग में, सब जगह पानी भर गया। फिर मेडिसिन विभाग में फेंक दिया। मेडिसिन विभाग में जाके जब मैंने उसके पर्चे लेके सारे प्राइवेट नर्सिंग होम डॉक्टरों के पास जाके इनकी बारे में जानकारी ली, राजीव गांधी भी गया, उसकी डॉक्टर की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वहाँ की जो छाती की डॉक्टर है, उनने मुझे कहा है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि आप इस बच्ची को वहाँ से निकाल लो, फेफड़ों का पानी में सुई लगा के निकाल दूंगी, फिर आपको आगे बड़े अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, लड़की की हालत ख़राब है। वहाँ पर तो वो कभी भी मार देंगे, कभी भी लड़की आपकी ख़त्म हो सकती है।
जब मैं वापस आया मैंने उनसे कहा मैं लड़की को यहाँ से लेके जाऊँगा, मुझे लड़की को ले जाने नहीं दिया। और वहाँ से फिर दोबारा उस डॉक्टर ने मुझे बहाने से राजीव गांधी भेजा एक पर्चा बना के एंडोस्कोपी की जाँच के लिए। उसे पता था राजीव गांधी हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी की मशीन ही नहीं है, जाँच ही नहीं होती। मेरे निकलते फिर दोबारा उसने एक गलत इंजेक्शन लगा के और मेरी बहन को वही बिस्तर पर ख़त्म कर दिया। मैंने पुलिस बुलाई दिलशाद गार्डन थाने से, पहले आके उन्होंने मेरी थोड़ी बहुत बात सुनी। उसके बाद जो IO असाइंड ऑफिसर आया वो डॉक्टर उसे मेरे सामने एक कमरे में अकेले में लेके गया, वहीं पे उन्होंने साठगांठ करी, मिली भगत करी। और उसके बाद से वो दिन और आज का दिन है, उस IO ने कोई कार्रवाई होने नहीं दी। मैं सारे विभागों में जाता हूँ, सब लोगों के पास जाके कंप्लेंट भेजता हूँ, वहाँ से लेटर आता है, वो पुलिस वाले उसे फाड़ फाड़ के फेंकते रहते हैं। मेरी बहन का शरीर 5 दिन सड़ाया मूर्छरी में। मैम बताइए इससे बढ़िया मानवीयता क्या हो सकती है? एक जवान बच्ची हमारी 5 दिन मूर्छरी में शरीर का, मैं ना शरीर वापस कर दिए थे ना पोस्टमार्टम करे थे। जब मैंने सारे इलाके के नेताओं से लेकर सारे लोगों के पास में गया हूँ, बड़े बड़े अफसरों पर मैंने शिकायत दिया, तब कहीं जाके उसका मौलाना आजाद में जाके पोस्टमार्टम कराया। 15 मिनट में नामचारे का पोस्टमार्टम करके बॉडी हमें सौंप दी, जो हमने बताया था फ्लूइड भरा। उस पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लिखा है कि दिमाग में, फेफड़ों में, हृदय में, आंतों में, हर जगह फ्लूइड भरा हुआ है, पूरा शरीर फ्लूइड से भर दिया। इसके बाद से मैडम पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहा था वो पुलिस वाला, 2 से 3 महीने में घुमाता रहा, जुलाई तक हक का समय कर दिया। उसके बाद से मैडम मैं सारे विभागों में सारे में जाकर शिकायत कर रहा हूँ। मेरी आपसे न्यूज़ मीडिया से हाथ जोड़ के अपील है, देखिए हमारी जवान लड़की बिल्कुल स्वस्थ लड़की थी, हम सरकारी अस्पताल में मारने के लिए ले गए थे, केवल इसलिए गए थे मेरी बहन का इलाज हो जाए। मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरी इस वीडियो को मेरी बहन को न्याय दिलवाएं। हमारी ये जो शिकायत है वो सरकारी विभाग तक जाए, इसकी विस्तृत जाँच हो, संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज हमारे साथ हुआ, न जाने कितने लोगों के साथ होगा। हमेशा से वो लोगों को मारते आ रहे हैं, आगे पता नहीं कितनों के बच्चों का, कितनों के चिराग उजाड़ेंगे वो डॉक्टर। देखिए जो भी बातें आप कह रहे हैं काफ़ी गंभीर आरोप हो जाता है कि अस्पताल वालों ने मार दिया। ये होता है कि चलो इलाज नहीं दिया, दूसरे अस्पताल में भेज दिया, इस करके कई बार जान चली जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गलत दवाइयाँ देकर आपकी बहन को मार दिया गया, तो क्या आप श्योर हैं इस बारे में? क्योंकि एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। मैडम सारे मेरे पास अस्पताल के पर्चे हैं, शुरुआती 4 दिन के मेरे पास पर्चे हैं, मैं 4 पर्चे आपको दिखाऊंगा अभी। उन चारों पर्चों में दिखा है सारी हार्ट बीट से लेकर सारी शारीरिक बीमारी, कोई बीमारी नहीं लड़की को। उसके बाद जिस दिन 6 तारीख को झगड़ा होता है उसकी रात उसकी हृदय गति चली जाती है, समझते हैं मेरी बात? उसके शरीर में सूजन आ जाती है, उनके इंजेक्शन लगाने के बाद शरीर में सारी बीमारी बन जाती है। कभी कहते रक्त की कमी थी, कभी कहता फेफड़े की बीमारी है, दुनिया जहाँ की सारी बीमारियां एडमिट करने से पहले चेक किया था, सब बीमारी नहीं मैम, बिल्कुल स्वस्थ लड़की थी। घर से वो जो बच्चा घर से बाहर ही निकला उसे कोई बीमारी से संक्रमित बीमारी किसी तरह की बीमारी के केवल अवसाद कर। मैं केवल मैडम सरकारी अस्पताल में इसलिए गया, मैडम मैं बहुत ही गरीब घर का इंसान हूँ, मैं 2 वक्त की रोटी कमाने में भी बहुत ही परेशान हूँ। मैं खर्चा नहीं कर सकता था, मैं प्राइवेट अस्पताल का खर्चा नहीं कर सकता था। लोग इतने बड़े वो करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलता है। मेरा अब सभी लोगों से ये वो है कि आगे आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं आपके साथ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं आपका कलेजे का टुकड़ा, आपका भी पाला पोसा हुआ बच्चा ना चला जाए। क्या मेरे माँ बाप ने इतने खून पसीने के कमाई से खर्च के बेटी को इतना पढ़ाया इसलिए कि कल को कोई जल्लाद आके उसको मार दे? मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि बस मेरी बहन को न्याय दिलाया जाए, मेरी बहन के लिए इंसाफ हो, FIR दर्ज हो इस केस में। और FIR भी दर्ज नहीं हुई आप? मैडम पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। पुलिस वालों का जिनका बता मैडम अरविंद भीमवाल नाम है उस IO का, दिलशाद गार्डन थाने के, हमारे साथ बहुत अन्याय किया। ना हमारी शिकायत ली, ना बयान लिए, ना मेरी बहन के पोस्टमार्टम के बाद शरीर की पर्ची मुझे दी। मैं शमशान घाट में बहन का क्रियाक्रम करने के लिए तरस गया। जब मैं 5 तारीख पोस्टमार्टम के बाद बहन का क्रियाक्रम करने गया तो वहाँ पर हमें एंट्री नहीं मिल रही थी, उसके क्रियाक्रम की हमें परमिशन भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि हमें उन्होंने कोई कागज़ पर्ची नहीं दी। उनने लगी हुई सारी धारा, सारे कागज़ हमसे छिपाए। वो दिन है, आज का दिन है मैडम। उस IO ने ना तो वो फ़ोन हमारा रिसीव करता, ना हमसे कोई बात करता है। सारा केस दबाने की कोशिश करी, ना इस केस को उठने दिया, ना डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई, पूरी मिली भगत कर लिया मैडम। हमें तो केवल अपनी बहन के लिए इंसाफ। इतने दावे किए जाते हैं कि अस्पताल बहुत अच्छी सुविधा देते हैं, क्या ऐसा है? मैडम नहीं, आप खुद जाके ज़मीनी हकीकत को देखें मैडम। 500 लोगों की पर्चा बनाने की लाइन में लगते हैं। मैं खुद अपनी बहन को भर्ती कराने के लिए 400 लोगों की लाइन में लगा, 4 घंटे लाइन में लग के मैंने पर्चा बनवाया। डॉक्टर को दिखाने के लिए 100 लोगों की लाइन, दवा के लिए मैडम 600 लोगों की लाइन, सुबह से लगे लगे शाम हो जाती है मैडम, हम दवाई नहीं ले पाते। इतनी बुरी व्यवस्था, गंदगी है, बाथरूमों में गंदगी है, बच्चे वहाँ पे जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। एक मरीज़ की बीमारियां दूसरे मरीज को दे रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है उन डॉक्टरों की, डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ एक मरीज़ की बीमारी दूसरे मरीज को जाती है। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आपको इसका वीडियो प्रूफ दिखाऊंगा। एक मरीज़ की बीमारी दूसरे मरीजों को बांट रहे हैं, हम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं मैडम। आपको लग रहा है बस दावे किए जाते कि अच्छे हैं अस्पताल है? नहीं है मैडम, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल जीरो है। कोई कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं, ना दवाई मिल रही है, ना डॉक्टर बैठते हैं, ना कोई इलाज है। केवल मरीजों को, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है मैडम। क्या मांगे आपकी, क्या कहना चाहेंगे वीडियो में? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के बाद अब हमारे भारत में केवल एक ही रास्ता है, एक न्यूज़ मीडिया आपका,
जिसके रास्ते हम अपने न्याय की कामना कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसी भी कीमत पर मेरी बहन को न्याय दिलाया जाए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। पढ़ी लिखी हमारी 27 साल की बेटी को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। बेचारी ने बीटेक करी, एमटेक करी, पीएचडी करी। आज उसकी शादी होने वाली थी, एक बस्ता बसाता परिवार उजाड़ दिया उस डॉक्टर ने। मेरी आपसे ये जन तक आप इसे पहुँचाए ताकि जो आज हमारे साथ हो वो किसी और के साथ ना हो, जनता जागरूक हो और इन दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, जो भी बातें इनकी तरफ से कही गई, आपने सुना कि तकरीबन अप्रैल का ये मामला है जब ये अपनी बहन को लेकर जाते हैं और अस्पताल में क्या कुछ होता है इनकी बहन के साथ। जिस तरह का इनका आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाकर इनकी बहन की जान ले ली गई। हालांकि एक गंभीर आरोप है और जिस तरह से ये बातें कही जा रही, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पर किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं कर रहे और ना ही कोई हम आरोप लगा रहे। लेकिन ये जो पीड़ित शख्स है, जिनका ये कहना है कि इनकी जवान बहन जो है आज उनके बीच नहीं रही और इसमें कहीं ना कहीं ये जीटीबी अस्पताल के प्रशासन को और डॉक्टर को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है, जो पुलिस है, दिलशाद गार्डन थाने की पुलिस है, उन्होंने भी इन्हें कोऑपरेट नहीं किया इनके साथ बिल्कुल भी। और ये वही किसी भी कीमत पर मेरी बहन को न्याय दिलाया जाए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। पढ़ी लिखी हमारी 27 साल की बेटी को मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। बेचारी ने बीटेक करी, एमटेक करी, पीएचडी करी। आज उसकी शादी होने वाली थी, एक बस्ता बसाता परिवार उजाड़ दिया उस डॉक्टर ने। मेरी आपसे ये जन तक आप इसे पहुँचाए ताकि जो आज हमारे साथ हो वो किसी और के साथ ना हो, जनता जागरूक हो और इन दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, जो भी बातें इनकी तरफ से कही गई, आपने सुना कि तकरीबन अप्रैल का ये मामला है जब ये अपनी बहन को लेकर जाते हैं और अस्पताल में क्या कुछ होता है इनकी बहन के साथ। जिस तरह का इनका आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाकर इनकी बहन की जान ले ली गई। हालांकि एक गंभीर आरोप है और जिस तरह से ये बातें कही जा रही, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पर किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं कर रहे और ना ही कोई हम आरोप लगा रहे। लेकिन ये जो पीड़ित शख्स है, जिनका ये कहना है कि इनकी जवान बहन जो है आज उनके बीच नहीं रही और इसमें कहीं ना कहीं ये जीटीबी अस्पताल के प्रशासन को और डॉक्टर को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है, जो पुलिस है, दिलशाद गार्डन थाने की पुलिस है, उन्होंने भी इन्हें कोऑपरेट नहीं किया इनके साथ बिल्कुल भी। और ये वही चाहते हैं कि अब इस मामले में कम से कम इंसाफ हो, क्योंकि खुद सोचिए, एक अस्पताल जहां पर तमाम मरीज रोजाना जाते हैं, हज़ारों की तादाद में वहां पर मरीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ है कि मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये एक चिंता का विषय है और यकीनन इस पर जाँच ज़रूर होनी चाहिए। आपसे भी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ आगे तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।